हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसडी मूवीज। क्या होगा दोस्तों अगर आप हर रात को एक ऐसे जानवर में तब्दील हो जाते हो जो कि एक दफा जानवर बनने पर किसी को भी नहीं पहचानता, चाहे वो आपकी बीवी हो या फिर बेटा या बेटी, बस काटते जाते हो। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस मूवी में होने वाली है। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आज के सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है। खैर, तो कहानी स्टार्ट होती है और हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अकेला अंधेरे में जंगल से गुजर रहा था। वो पूर्णिमा की रात थी और अचानक से एक वहशी जानवर ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। दूसरी तरफ उसकी बीवी क्वीन बहुत परेशान थी क्योंकि बिन कई दिनों से घर नहीं लौटा था। उसने बिन को ढूंढने के लिए उसके भाई लॉरेंस से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अगली सुबह लॉरेंस स्टैंड पकड़कर सीधा अपने बाप के घर चला जाता है और अपने बाप से बिन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे बिन की डेड बॉडी पास वाले जंगल से मिली है। उन्होंने क्वीन को भी इस बारे में बता दिया, इसलिए वो भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले दिन लॉरेंस अपने भाई की लाश को देखने के लिए जाता है ताकि उसे एक आखिरी दफा देख सके। लोगों के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता और अपने भाई की लाश को देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि लाश की हालत काफी खराब थी। रात के वक्त लॉरेंस गांव वालों की बातें सुनता है जो उसके भाई के मौत का जिम्मा वहशी जानवर को बता रहे थे। वही कुछ लोग इस बात से राजी नहीं थे। वो बताते हैं कि ये किसी बड़े बालू का काम हो सकता है। इसके बाद लॉरेंस घर लौटता है तो अपने फादर जॉन से इस बारे में बात करता है, मगर वो बताता है कि इसके बेटे को किसी शेर ने मारा है। अब लॉरेंस क्वीन से मिलता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे बिन की अंगूठी देकर सोने चला जाता है। उसे याद आता है कि कई साल पहले बचपन में एक तेज आवाज की वजह से दोनों भाई उठ गए थे। बिन थोड़ा डरपोक था, इसलिए लॉरेंस अकेला बाहर जाता है। बाहर जाकर वो देखता है उसकी माँ को किसी ने बुरी तरह से मारा है। इसके बाद वो पागल सा हो गया और उसे जबरदस्ती पागल खाने में भेज दिया गया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ बिन की आखिरी रसूमात की जाती है। इसके बाद क्वीन अपने घर जाती है, मगर लॉरेंस यहाँ पर रुक जाता है ताकि अपने भाई की मौत का कारण जान सके। अगली रात फिर से पूर्णिमा की रात थी तो जॉन लॉरेंस को बाहर जाने से मना कर देता है, मगर जॉन फिर भी रात को निकलकर गांव वालों के पास चला जाता है ताकि अपने भाई के बारे में उनसे पूछ सके। अचानक से वहां एक वहशी दरिंदा आकर गांव वालों पर अटैक करने लगता है। गांव वाले बंदूक उठाकर उसे शूट करने लगते हैं। वहशी जानवर वहां से भागकर एक जंगल में जाता है तो लॉरेंस भी बंदूक के साथ उसके पीछे चला जाता है। धुंध ज्यादा होने की वजह से लॉरेंस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच अचानक से वो दरिंदा लॉरेंस पर हमला करता है, मगर खुशकिस्मती से गांव वाले आकर उसे बचा लेते हैं। अब वो लॉरेंस को गांव ले जाते हैं जहां एक बूढ़ी औरत उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। गांव वाले उसे मारना चाहते हैं क्योंकि क्या पता वो भी एक वहशी जानवर बन जाए, मगर वो बूढ़ी औरत उनसे उसे बचा लेती है। इसके बाद लॉरेंस कई हफ्तों तक घर में पड़ा रहा। उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था। इस दौरान उसे काफी बुरे सपने भी आने लगे, क्योंकि उसकी यह हालत देखकर उसकी देखभाल करने लगती है। एक सुबह लॉरेंस अचानक उठता है तो उसके जिस्म पर अब कोई भी जख्म नहीं। वो अपने मुलाजिम के पास जाता है जो चांदी की तलवार और गोलियां जमा कर रहा था। उसे पता चलता है कि उस वहशी जानवर को इस गोलियों से मारा जा सकता है। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला लॉरेंस से इस वाक़े के बारे में जानने के लिए आता है। लॉरेंस उसे सब कुछ बताता है, मगर पुलिस वाले को बिल्कुल भी लॉरेंस की बातों के पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन क्वीन उसे बाहर ले जाती है तो उसे कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, मगर क्वीन को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। असल में उस नर भेड़िए के काटने से लॉरेंस के सुनने और देखने की शक्ति 20 गुना ज्यादा हो गई थी। घर पहुंचने पर लॉरेंस देखता है कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उस भेड़िया के काटने की वजह से वो भी ऐसा मान सकता है और इस चीज को लेकर वो उसे मारना चाहते हैं, मगर सही मौके पर जॉन आकर उसे बचा लेता है। बाद में क्वीन लॉरेंस के साथ बातें कर रही थी कि तब लॉरेंस को उसके दिल का धड़कन महसूस होने लगता है और यह देखकर उसे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद वो भी एक वहशी जानवर में तब्दील होने वाला है। वो क्वीन को वहां से जाने के लिए कहता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले नरभेड़िए को मारने के लिए चांदी की गोलियां जमा करके काद लगाए बैठे थे। अब रात हो जाती है। लॉरेंस जॉन को अकेला जाते हुए देखता है तो उसके पीछे जाता है, मगर एक जगह जाकर वो गायब हो जाता है। लॉरेंस अपनी माँ के कब्र के साथ एक खुफिया रास्ता देखकर उसे नीचे जाकर देखता है तो वहाँ एक खुफिया कमरा होता है। जॉन उसे यहाँ से जाने को कहता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। लॉरेंस कुछ समझ पाता है इससे पहले वो एक वहशी जानवर में तब्दील हो जाता है। उसकी दाढ़ अब पूरे गांव में सुनने लगती है। लॉरेंस गांव जाकर लोगों को मारने लगता है। इसके पीछे पुलिस वाला जाता है, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। उसने पहले कई गाँव वालों को मारा हुआ था। अब न जाने क्यों पुलिस वाले को लॉरेंस पर शक होने लगती है। अगली सुबह लॉरेंस अपने आप को खून से लथपथ एक दरख्त के नीचे पाता है। जॉन वहाँ आकर कुछ पूछता, उससे
पहले पुलिस वाले यहाँ आकर उसे पकड़ने लगते हैं, क्योंकि इस बार लॉरेंस रंग के हाथों पकड़ा गया था। उसके जिस्म पर बहुत सारा खून था, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं आई थी। इससे साफ था कि वो ही नरबेड़िया है। लॉरेंस को अब जेल में कई तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसे जहरीले ड्रग्स देकर ठंडे पानी में कई घंटों तक रखा जाता है। इन सब से उसका तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाता है। एक हफ्ते बाद जॉन उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। असल में कुछ साल पहले वो शांति के कोष में भारत गया था, जहां गांव वालों ने उसे बताया था कि वहां एक लड़का नरबेड़िया बन चुका है। जॉन ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और खुद उसको देखने के लिए चला गया, मगर उस लड़के ने जॉन को काट लिया। अगर आकर उसने खूब इलाज किया, उसे लगा वो ठीक हो गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक रात पूर्णिमा की रात थी। उस रात उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपनी बीवी को मार डाला, क्योंकि वो एक भेड़िए में तब्दील हो चुका था। कल सुबह उसे काफी पछतावा हुआ, इसलिए 25 साल से वो पूर्णिमा की रात अपने आप को उस कमरे में बांध कर लेता था। मगर क्वीन को देखकर उसे वो पसंद आ गई थी और अपने बेटे बेन के होते हुए वो उसे हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भेड़िया में तब्दील होकर उसे मार डाला। यह सब सुनकर वो अपने डैड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जंजीरों में झगड़े होने से वो कुछ नहीं कर सका। रात को पागल खाने का डॉक्टर बाकी लोगों को दिखाना चाहता था कि लॉरेंस के पास कोई भी जादुई शक्तियां नहीं है, मगर बदकिस्मती से यह भी पूर्णिमा की रात थी। और जैसे ही चांद बादलों से बाहर आता है तो लॉरेंस एवेशी भेड़िया में बदलने लगता है और सबसे पहले उस डॉक्टर और बारी बारी सबको मारने लगता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वो क्वीन को सारी सच्चाई बता देता है कि वो और जॉन दोनों नरबेड़िए बन चुके हैं और जॉन ने ही उसकी माँ और बेन की जान ली है। क्वीन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया, जिस पर लॉरेंस बताता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा किया है। इसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि लॉरेंस उसे किसी तरह का भी नुकसान नहीं देना चाहता था। जाने से पहले क्वीन उसे किस कर लेती है, इससे पहले कि वो कुछ बात करते। यहाँ पर वही पुलिस वाला आ जाता है जिसने पहले लॉरेंस को पकड़ा हुआ था। वो लॉरेंस के बारे में पूछने लगता है, जिस पर क्वीन उसे कुछ नहीं बताती। पुलिस वाले उसे सारे घर में ढूंढने लगते हैं, मगर वो पहले ही वहां से निकल चुका था। अगले दिन क्वीन लॉरेंस की हेल्प करने के लिए उस गांव में चली जाती है जहां वो बूढ़ी औरत रहती थी। वो उससे इस बीमारी के हल के बारे में पूछती है, मगर वो बताती है कि बदकिस्मती से इस बीमारी का कोई हल नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि लॉरेंस से दूर रहो। वही दूसरी तरफ पुलिस वाला फ्रांसिस ने अपनी आदमियों को चांदी की गोलियां दे दी और बताया कि जहां भी लॉरेंस दिखे उसे मार डालो। कुछ देर बाद लॉरेंस अपने घर चला जाता है तो अपने मुलाजिम का सर देखता है जो किसी ने उसके जिस्म से अलग कर रखा था। वो चांदी की गोलियां और बंदूक उठाकर अपने फादर के रूम में जाता है जहां वो आराम से पियानो बजा रहा था। वो बंदूक से गोली फायर करता है, मगर वो नहीं चलती। जॉन ने कई साल पहले इस बंदूक को खराब कर रखा था ताकि उसका मुलाजिम उसे न मार सके। आज भी पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद चमकने लगा और इसके साथ ही दोनों बाप बेटे नरबेड़िए में बदलने लगे। दोनों के दरमियान काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जॉन लॉरेंस पर भारी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान घर में आग लग गई और मौका देकर लॉरेंस ने जॉन को धक्का देकर उसमें गिरा दिया। इसके बाद उसने अपने ताकतवर हाथों से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वही अब क्वीन भी आ जाती है और लॉरेंस को भेड़िए की हालत में देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसके पीछे फ्रांसिस भी आ जाता है। वो बंदूक निकालकर लॉरेंस पर गोली चलाता है, मगर क्वीन उसके हाथों को धक्का देकर उसकी निशाने को खराब कर लेती है। इससे पहले कि फ्रांसिस फिर से उस पर हमला करता, लॉरेंस छलांग लगाकर उसे काट लेता है। क्वीन मौके पर बंदूक उठाकर वहां से भागने लगती है, तो लॉरेंस भी उसके पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। क्वीन के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लॉरेंस को वही रोकने को कहती है। अचानक लॉरेंस उसे पहचान लेता है और वो रुक जाता है, मगर क्वीन के हाथों से गोली चल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से अपने इंसानी रूप में आता है। वो मरने से पहले क्वीन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो इसी तरह भेड़िया बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। दूसरी ओर कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात को एक भेड़िया आकर लोगों को बेदर्दी से मारता है, और हमें पता है कि वो कौन है, फ्रांसिस, वही पुलिस वाला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल हमें सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है।